पियरलेस बैटल स्पिरिट चैप्टर 2 दिव्य बैटल स्पिरिट। भीड़ कुछ समय के लिए शांत हो गई। किन चांगकोंग प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। वह हंसने से खुद को नहीं रोक सके। हा हा हा। किन नान, किसने सोचा होगा कि आप अप्रत्याशित रूप से प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जगा देंगे। प्रतिभाशाली मेरे गधे, अब आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जबकि मैं अब किन कबीले की सच्ची प्रतिभा हूं, साथ ही लिंशुई शहर की नंबर 1 प्रतिभा भी हूं। प्रथम श्रेणी के हुआंग को मार्शल स्पिरिट का दर्जा दिया गया। यह सभी मार्शल स्पिरिट्स में से सबसे निचले अस्तित्व के बराबर होगा। इसे कोई मार्शल स्पिरिट वेस्ट भी कह सकता है। यहां तक कि किन कबीले के भीतर भी प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाने वालों की संख्या बहुत कम थी। बहुमत ने दूसरी श्रेणी के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जागृत कर दिया था। किन चांगकोंग की उन्मादी और कांफोरू हंसी ने तुरंत भीड़ को जगा दिया। किन नान के प्रति बुजुर्गों और शिष्यों के भाव तुरंत श्रद्धा और अपेक्षा से गंभीर निराशा और घृणा में बदल गए। यह अप्रत्याशित रूप से प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है। हे भगवान, यह बहुत बेकार है। जो मुझे, मेरी भावनाओं की कितनी बर्बादी है। क्या बकवास नंबर 1 जीनियस है। वह केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट वेस्ट है। हाँ, बिग ब्रदर किन चांगकोंग सच्चे नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यह किन नान, मुझे डर है कि वह किन कबीले का नंबर 1 बेकार है। मार्शल वर्ल्ड में ताकतवर के पास अधिकार था, इसलिए भीड़ की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी अजीब नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने किन नान के प्रति अवर्णनीय शत्रुता पाल रखी थी। यह इस तथ्य के कारण था कि जब से किन नान युवा थे, उन्होंने अविश्वसनीय रूप से दुर्जय जन्मजात प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। इससे उन्हें भी उनसे बहुत अधिक उम्मीदें हो गईं। हालांकि किसने सोचा होगा कि यह अंतिम परिणाम होगा। सभी की भावनाओं को बर्बाद करने के बाद ये बुजुर्ग और शिष्य किन नान का तिरस्कार कैसे नहीं कर सकते थे। किन चांगकोंग बेहद उत्साहित थे। उन्होंने किन नान पर हंसते हुए एक दबंग अभिव्यक्ति अपनाई। क्या तुमने वह देखा? मैंने आपको पहले एक बार बताया था, मार्शल स्पिरिट्स का निर्णय स्वर्ग द्वारा किया जाता है। भले ही आपने मार्शल स्किल बना ली हो, तो क्या दिन के अंत में तुम बस एक बर्बादी हो। किन नान ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। बिना एक शब्द बोले वह बड़े कदमों से निकल गया। यदि यह अतीत की तरह होता तो निश्चित रूप से किन कबीले के शिष्यों के साथ साथ उनके अनुयायी बुजुर्ग भी होते। हालांकि वर्तमान में किन नान के पास एक भी व्यक्ति नहीं था। दृश्य विशेष रूप से अकेला लग रहा था। जैसे ही किन नान चले गए, आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किन चांगकोंग को घेर लिया। उनके चेहरों पर एहसान जताने के इरादे भरे हुए थे। बहुत खूब, बिग ब्रदर किन चांगकोंग, हाल ही में आपने हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। हमने वास्तव में आपको याद किया है। युवा मास्टर किन चांगकोंग, यदि आप किन कबीले के युवा भगवान होते तो यह अधिक मायने रखता। उस उपाधि को पाने के लिए उस बेकार के पास किस प्रकार की योग्यताएं हैं। युवा मास्टर किन चांगकोंग, अब से आपका अधीनस्थ बनूंगा। यदि आप मुझे पूर्व की ओर जाने के लिए कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से पश्चिम की ओर नहीं चलूंगा। मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह की समाप्ति के कुछ ही समय बाद यह घटना पूरे किन कबीले और लिंशुई शहर में फैल गई थी। न केवल किन कबीले के लोग बेहद चौंक गए, बल्कि लिंशुई शहर के लोग भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंशुई शहर की नंबर 1 प्रतिभा किन नान ने वास्तव में प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जागृत किया था। हालांकि यह मार्शल वर्ल्ड था। यद्यपि चकित और स्तब्ध होकर उनकी निगाहें तुरंत किन चांगकोंग पर देखने लगीं। आखिरकार उसके पास 5वीं कक्षा का हुआंग रैंक का मार्शल स्पिरिट है। लिंशुई शहर के भीतर वह एक शीर्षदर अस्तित्व वाला व्यक्ति था। किन नान के मंच छोड़ने के बाद वह सीधे अपने आंगन में लौट आए। शुरू से लेकर अब तक उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। उनके चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं आया। इस दुनिया में इसी तरह काम होता है। जब आप में ताकत होगी तभी लोग आपका आदर करेंगे। हालांकि वह इस तर्क को समझता था, फिर भी किन कबीले के शिष्यों और बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं से किन नान को थोड़ी निराशा महसूस हुई। जो भी हो, उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस मार्शल स्पिरिट का उपयोग शुरू करूंगा और खेती के स्वाद का अनुभव करूंगा। बड़े आंगन में क्रॉस लेग करके बैठे हुए किन नान को जल्दी ही शांति मिल गई। स्कारलेट फ्लेम सेबर उसकी पीठ से निकला।
यह धीरे धीरे ऊपर उठा क्योंकि इससे गर्मी के निशान निकल रहे थे। स्कारलेट फ्लेम सेबर ने एक गहरा आकर्षण बल जारी किया जो स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक क्यूई को आकर्षित कर रहा था। जैसे ही आध्यात्मिक क्यूई ने किन्नान के शरीर में प्रवेश किया, वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा चौंक गया। उसका कुछ पीला रंग लाल होने लगा, मानो वह शराब पीने के नशे में धुत हो गया हो। समग्र रूप से खेती शरीर को संयमित करने के क्षेत्र में शुरू हुई और 10 अलग अलग परतों में विभाजित हो गई। तथाकथित बॉडी टेम्परिंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि नाम से पता चलता है। यह तब था जब आप आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित करते हैं और इसे संयमित करते हैं। परिणामस्वरूप किन्नान ने आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित करने के बाद पहले से ही मज्जा और मेरिडियन सफाई के साथ साथ शारीरिक शरीर को मजबूत करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, 3 या अधिक घंटे बीत जाने के बाद किन्नान ने अंततः अपनी आंखें खोलीं। उसके माथे पर महीन पसीने की रेखाएं थीं। मार्शल स्पिरिट का ग्रेड वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, किन्नान ने मन में सोचा। उसने स्कारलेट फ्लेम सेबर को अपने हाथों में पकड़ लिया और कृपाण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। उसके मुंह के कोने कड़वाहट का संकेत प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके। साधना का अनुभव करने के बाद अंततः उन्हें समझ आया कि मार्शल स्पिरिट्स के ग्रेड इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। उदाहरण के लिए, वह 6 घंटे तक खेती करता रहा लेकिन उसे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि अगर किनचांगकोंग को 6 घंटे तक साधना करनी होती तो मुझे डर है कि वह पहले ही बॉडी टेम्परिंग की पहली परत को तोड़ चुका होता। इसके अलावा आपकी मार्शल स्पिरिट जितनी उच्च श्रेणी की होगी, लड़ाई के दौरान वह उतनी ही अधिक सहायता प्रदान कर सकती है। हालांकि शुक्र है कि मैंने प्रथम श्रेणी हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जागृत किया। यदि यह कोई अन्य ग्रेड होता तो मुझे डर है कि मैं काफी उदास हो जाता। किन्नान के मुंह का कोना एक उदासीन मुस्कान में बदल गया। एक विचार के साथ उसने प्रवेश किया और अपने आप को अपने डेंटियन में विसर्जित कर दिया। किन्नान के डेंटियन के भीतर पोर के आकार का एक तैरता हुआ लाल वज्र था जो ऊपर और नीचे बह रहा था। वज्र से एक रहस्यमय और भयानक प्राचीन आभा भी उत्पन्न हुई। यह किन्नान का सबसे बड़ा रहस्य था, यहाँ तक कि उनके पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था। जब वह 14 वर्ष के थे तब अपने प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें मौसम में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बारिश हुई। जैसे ही वह बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने के लिए दौड़ा, किन्नान बदकिस्मती से लाल रंग के वज्रपात की चपेट में आ गया। उस पर आकाशीय बिजली गिरने की बात वास्तव में लिंशुई शहर के हर एक नागरिक को पता थी। हालांकि तथ्य यह नहीं था कि वे यह नहीं जानते थे कि उस घटना के बाद जहां किन्नान पर वज्रपात हुआ था, उसके दिमाग में नई यादें उभर आई थीं, जबकि उसके शरीर के भीतर एक गहरा वज्र उभरा था। स्मृति के टूटे हुए टुकड़े के अनुसार यह लाल वज्र एक मालिकहीन मार्शल आत्मा थी जिसे दिव्य युद्ध आत्मा के रूप में जाना जाता था। यदि कोई इस दिव्य युद्ध भावना को प्राप्त करना चाहता है तो उसे इसे प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की मार्शल आत्मा को श्रद्धांजलि देनी होगी। इसके अलावा आपकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड जितना अधिक होगा, दिव्य बैटल स्पिरिट को जागृत करने की संभावना उतनी ही कम होगी। हालांकि यदि आपकी मार्शल आत्मा प्रथम श्रेणी हुआंग रैंक पर थी तो आप निश्चित रूप से दिव्य युद्ध भावना को जागृत कर सकते थे। किन्नान के मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट और अधिक चौड़ी हो गई। यही कारण था कि वह प्रथम श्रेणी हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जागृत करने पर उदास नहीं हुआ था। आखिरकार दिव्य युद्ध आत्मा की उत्पत्ति रहस्यमय थी। यदि उसने 5वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट को जागृत किया होता और इसे एक भेंट के रूप में उपयोग किया होता तो वह इसकी सफलता की गारंटी नहीं दे पाता। 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को श्रद्धांजलि के रूप में उपयोग करने के लिए किसी को काफी आशावादी होने की आवश्यकता होगी। हालांकि चूंकि किन्नान की मार्शल स्पिरिट वर्तमान में प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी, साथ ही उसकी बेकार होने की स्थिति में व्यावहारिक रूप से कोई अंतर नहीं था। यदि उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति में श्रद्धांजलि देनी होती, हालांकि वे सफलता की संभावनाओं की गारंटी नहीं दे सकते, फिर भी वे किसी दबाव में नहीं होते। जैसे ही किन्नान ने स्कारलेट फ्लेम सेबर को अपने हाथों में पकड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं इस कृपाण का उपयोग श्रद्धांजलि के रूप में करूंगा। जैसे ही उसने एक प्राचीन मंत्र के छंदों का जाप करना शुरू किया, किन्नान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। इस मंत्र को आत्मा बलिदान तकनीक कहा जाता था।
यह युक्ति उनके मन में तभी उभरी थी जब उन पर वज्रपात हुआ था। आत्मा बलिदान तकनीक, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसी तकनीक थी जो किसी को अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान करने की अनुमति देती थी। यह तकनीक बेहद अनोखी थी, इसमें आध्यात्मिक क्यू या किसी अन्य लागत की आवश्यकता नहीं थी। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। आत्मा बलिदान तकनीक के सक्रिय होने के बाद किन्नान के हाथों से कुछ काली बत्तियां निकलीं। इसके बाद काली रोशनी चिपचिपी हो गई। यह तरल की तरह थी जो लगातार बाहर निकल रही थी। किन्नान का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने तुरंत अपने सामने स्कारलेट फ्लेम सेबर की ओर अपनी हथेली बढ़ाई और उसे मजबूती से पकड़ लिया। एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा जा सकता था। पूरा स्कारलेट फ्लेम सेबर गूंजने और कांपने लगा। यह स्कारलेट फ्लेम सेबर के शरीर के भीतर एक निराकार विनाशकारी शक्ति के विस्फोट की तरह था, जिससे वह तुरंत विस्फोट कर गया। स्कारलेट फ्लेम सेबर के विस्फोट के बाद इसने आसमान को लाल रंग के बिंदुओं से भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह फूलकर छोटी छोटी लपटों में बदल गया हो। किन्नान का रंग तुरंत फीका पड़ गया। जिस क्षण स्कारलेट फ्लेम सेबर में विस्फोट हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर खींच ली गई हो, जिससे उसका लगभग दम घुट गया। आखिरकार, यद्यपि मार्शल स्पिरिट्स उसे स्वर्ग द्वारा प्रदान की गई थीं, यह भी उसका एक हिस्सा था। जब उसकी मार्शल स्पिरिट बिखर गई, तो यह किन्नान के शरीर के टूटने के बराबर था। किन्नान ने अपने दांत पीस लिए और अपने मस्तिष्क से निकलने वाले दबाव को सहन किया। उसने अपनी हथेली आकाश की ओर बढ़ाई और अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी हथेलियों के भीतर काले तरल पदार्थ से तुरंत एक रहस्यमय आकर्षण बल फूट पड़ा। हवा में बिखरे हुए लाल रंग के बिंदु तुरंत किन्नान के शरीर में समा गए। जैसे ही यह उसके डेंटियन में डाला गया, उसके डेंटियन के भीतर क्रिम्सन थंडरबोल्ट ने संपूर्ण लाल बिंदुओं को अवशोषित कर लिया। इस क्षण में ऐसा लगा मानो समय थम गया हो, जिसके बाद क्रिम्सन थंडरबोल्ट से अचानक विस्फोट हुआ। दिव्य युद्ध आत्मा स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध और पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध छेड़ती है। चाहे वे देवता हों या बुद्ध, ऐसा कोई नहीं है जिससे वह नहीं लड़ता और ऐसा कोई नहीं जिसके विरुद्ध वह जीत नहीं पाता। प्रभावशाली प्राचीन आवाज किन्नान के दिमाग में एक साथ अनगिनत वज्रपात की तरह महसूस हुई। आह! किन्नान ने अपनी रक्तरंजित आंखें चौड़ी कर लीं। वह दर्द की एक भी ध्वनि बोलने में असमर्थ था। इसके तुरंत बाद भारी झटके के कारण वह बेहोश हो गया। पियरलेस बैटल स्पिरिट चैप्टर 3 दरवाजे पर उकसावे। अगली सुबह किन्नान को धीरे धीरे होश आया। हालांकि जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, वह हांफने से खुद को नहीं रोक सका। वर्तमान में उसका मस्तिष्क अभी भी दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी अनियंत्रित हरकत से उसका सिर टूट जाएगा। वह प्राचीन आवाज भयानक थी। किन्नान का रंग फीका पड़ गया। कल जो प्राचीन आवाज उसने सुनी थी, उसे ऐसा लगा मानो वह उसकी आत्मा में समा गई हो। जैसे ही उसे यह याद आया, उसे बार बार डर महसूस हुआ। मेरी वर्तमान प्राथमिकता दिव्य युद्ध भावना का निरीक्षण करना है। क्रॉसलेग्ड बैठने से पहले किन्नान तेजी से बड़े आंगन में चला गया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट झलक रही थी। हालांकि दिव्य युद्ध आत्मा की उत्पत्ति रहस्यमय थी, किन्नान को यह निश्चित नहीं था कि यह किस श्रेणी की मार्शल सोल है। किन्नान ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने अपनी मार्शल सोल को चैनल करना शुरू किया, उसकी मानसिक स्थिति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। किन्नान के सामने सुनहरी किरणें एक के बाद एक चमकती रहीं। जब यह 6 सुनहरी किरणों तक पहुंच गया, तो अंततः रुक गया। सुनहरी किरणों के भीतर से एक अस्पष्ट और पारदर्शी मानवसदृश अवतार उभरा। जैसे ही छायाचित्र मध्य हवा में तैरता था, ऐसा लगता था मानो कोई सर्वोच्च राजा उतर आया हो। इसने एक शक्तिशाली शक्ति का उत्सर्जन किया जो लोगों के दिलों को झकझोर सकता था। दृश्य को देखते ही किन्नान का चेहरा फीका पड़ गया। यह है दिव्य युद्धात्मा। इसके तुरंत बाद किन्नान के चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए। दैवीय युद्ध भावना ने निश्चित रूप से उसे निराश नहीं किया। यह 6ठी कक्षा के हुआंग रैंक वाले चरण तक पहुंच गया था। यद्यपि यह किन्नान की प्रारंभिक अपेक्षाओं की तुलना में बहुत कम था, दिव्य युद्ध आत्मा से निकलने वाली असीम, प्राचीन और गहन आभा ने लोगों को यह आभास दिया कि यह जितना दिखता था उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। मुझे नहीं पता कि दिव्य युद्ध आत्मा में किस प्रकार की क्षमताएं हैं, लेकिन आइए साधना से शुरू करें। किन्नान ने खुशी को दबा दिया और दैवीय युद्ध भावना को प्रसारित करने से पहले तेजी से अपने दिल को शांत किया। एक पल में दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया। दैवीय युद्ध आत्मा का अवतार
एक भयावह लेकिन रहस्यमय आभा उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि वह अचानक क्रॉसलेग्ड बैठ गया। स्वर्ग और पृथ्वी की आसपास की आध्यात्मिक क्यूई किन्नान की ओर उमड़ने लगी और अप्रत्याशित रूप से उसके शरीर के चारों ओर एक अस्पष्ट सफेद कोहरा छा गया। यह किन्नान आश्चर्यचकित रह गए। उनकी खेती की गति प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले स्कारलेट फ्लेम सेबर की तुलना में बहुत तेज थी। गति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई थी। छठी कक्षा का हुआंग रैंक का मार्शल स्पिरिट वास्तव में कोई छोटी बात नहीं थी। किन्नान ने तुरंत खुद को अपनी खेती में डुबो दिया। उन्होंने दिव्य युद्ध भावना को प्रसारित किया और एक ईथर अवस्था में प्रवेश किया और लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई ने किन्नान के शरीर में प्रवेश किया, लगातार उसके शरीर के भीतर घूमता रहा और बहते पानी की आवाज के समान एक तेज ध्वनि उत्पन्न करता रहा। धीरे धीरे समय बीत गया। 6 घंटे बीत जाने के बाद किन्नान ने अपनी आंखें खोलीं, क्योंकि उसके शरीर से चटकने की आवाज आ रही थी, जो कि बीन्स को भूनते समय पैदा हुई आवाज के समान थी। टीएल नोट, तीखी आवाजें। इन 6 घंटों के भीतर उनकी साधना अप्रत्याशित रूप से बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत तक पहुंच गई थी। दिव्य युद्ध भावना के साथ विशेषज्ञ बनने का मेरा सपना अब केवल शब्द नहीं रहेगा। किन्नान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी टिमटिमाती आंखें संकल्प से भर गईं। कैंगलान महाद्वीप असीमित था। वहां न केवल लिंशुई शहर था, बल्कि लो नदी साम्राज्य भी था। वे सभी विशाल महासागर के भीतर बस बूंदें थीं। किन्नान जब युवा थे तब लिंशुई शहर में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी उच्च आकांक्षाएं थीं। वह उस स्तर तक पहुंचना चाहता था जहां वह महाद्वीपों में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए अपनी पीठ पर कृपाण रख सके और हाथों में शराब की बोतल पकड़ सके, स्वाभाविक और अप्रतिबंधित रहते हुए कृतज्ञता और शिकायतों का तेजी से निपटान करना। इसी समय दरवाजे के दूसरे छोर से आवाज सुनाई दी, यंग लॉर्ड, इस महीने की आपूर्ति आ गई है। इन शब्दों के बाद एक नौकरानी हाथ में ट्रे लेकर अंदर आई। ट्रे के ऊपर एक जेड बोतल थी जिससे मोटी आध्यात्मिक क्यूई उत्सर्जित हो रही थी। किन्नान थोड़ा चौंका, इससे पहले कि उसे तुरंत याद आया कि आज वह दिन था जब किन कबीले ने खेती के लिए संसाधनों का वितरण किया था। लिंशुई शहर के 2 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में किन कबीले के लिए मार्शल आर्ट को बहुत महत्व देना स्वाभाविक था। इसलिए हर महीने इस दिन किन कबीले के शिष्यों को खेती के लिए संसाधन वितरित करता था। किन्नान को बोतल मिलने और नौकरानी के चले जाने के बाद उसने उसे खोला और एक बार फिर थोड़ा चौंक गया। जेड बोतल के भीतर 10 चमकदार और पारभासी गहरे हरे रंग की गोलियां रखी थीं। मोटी आध्यात्मिक क्यूई गोलियों के चारों ओर व्याप्त हो गई। किन्नान ने स्वाभाविक रूप से इन दवा की गोलियों को पहचान लिया। वे बॉडी टेम्परिंग पिल्स थीं। इन गोलियों का उपयोग विशेष रूप से खेती के दौरान शरीर को तरोताजा करने के लिए किया जाता था। हालांकि बॉडी टेम्परिंग पिल्स असाधारण रूप से कीमती हैं। किन कबीले के एक साधारण शिष्य को साधना के दौरान अपने शरीर को संयमित करने के लिए केवल एक ही गोली मिल सकती थी। हालांकि किन्नान के पास 10 से अधिक गोलियां थीं। पिता, किन्नान को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। यह तथ्य कि उसने प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाया था, संभवतः पूरे लिंशुई शहर में फैल गई थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से एक कुख्यात बर्बादी तक। आमतौर पर किन कबीले के बुजुर्ग निश्चित रूप से किन्नान जैसी बेकार गोलियों को नहीं देंगे। इस प्रकार इन गोलियों के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह होगा कि किन्नान के पिता ने उन्हें भेजा था। किन्नान के पिता किन्तियान किन कबीले के कुलपति थे। स्वाभाविक रूप से अगर वह किन्नान को 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना चाहे तो कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा किन्तियान को पता था कि किन्नान बेकार हो गया है, फिर भी उसने 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां भेजीं। इससे कोई यह बता सकता है कि किन्तियान के दिल में किन्नान अभी भी उसका सबसे प्रिय बेटा था। पिताजी, आपका बेटा किन्नान निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। अब उन गोलियों का उपयोग करूंगा जो आपने मुझे एक ही बार में बॉडी टेम्परिंग दायरे की दूसरी परत को तोड़ने के लिए दी है। किन्नान ने एक बॉडी टेम्परिंग गोली उठाई और उसे निगल लिया। फिर वह गोली को परिष्कृत करने के लिए तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि इस समय एक अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ। बॉडी टेम्परिंग की गोली उनके शरीर में जाने के बाद पच नहीं पाती थी। इसके बजाय किन्नान के शरीर के भीतर से एक रहस्यमय आकर्षण आया,
जिसके परिणामस्वरूप बॉडी टेम्परिंग गोली से क्यूई पूरी तरह से अवशोषित हो गई। किन नान की अभिव्यक्ति शून्य हो गई। क्या यह क्या है? उसने तुरंत 2 और बॉडी टेम्परिंग गोलियां उठाईं और तुरंत निगल लीं। हालांकि वही घटना घटी, आध्यात्मिक क्यूई एक बार फिर एक निराकार आकर्षण से पूरी तरह से लीन हो गई। क्या यह दिव्य युद्धात्मा है? अंततः उत्तर पर पहुंचने से पहले किन नान ने लंबे समय तक विचार किया। इसके बाद उन्होंने तुरंत दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त कर दिया। दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त करने के बाद किन नान ने 3 और बॉडी टेम्परिंग गोलियां उठाईं और उसे निगल लिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दिव्य युद्ध आत्मा ने एक रहस्यमय आकर्षण उत्पन्न किया जिसने बॉडी टेम्परिंग पिल्स से क्यूई को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। दिव्य युद्ध आत्मा वास्तव में गोलियों की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकती है। किन नान हैरान था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल स्पिरिट्स वास्तव में अमृत को अवशोषित कर सकती हैं। इसे भूल जाओ, बस उसे अमृत सोखने दूंगा और देखूंगा कि उसके बाद क्या होगा। किन नान ने अपने दांत भींच लिए। किसी भी तरह दिव्य युद्ध भावना की साधना गति में कमी नहीं थी, इस प्रकार उसे अमृत की आवश्यकता नहीं थी। फिर उसने निगलने से पहले बची हुई बॉडी टेम्परिंग गोलियों को निकाल लिया। शेष गोलियां निगलने के बाद वह कांपने लगा। दिव्य युद्ध आत्मा के अवतार से 7वीं पीली किरण का अचानक प्रस्फुटन हुआ। दैवीय युद्ध आत्मा द्वारा छोड़ा गया दबाव तेजी से भयावह हो गया। यह है। किन नान के रंग से स्तब्ध भाव प्रकट हुआ। 7 पीली किरणें, यह 7वीं कक्षा के हुआंग रैंक का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस दिव्य युद्ध भावना का स्तर वास्तव में एक पूरे स्तर तक बढ़ गया था। इसका उद्देश्य कि दिव्य युद्ध आत्मा एक श्रेणी में ऊपर जाने के लिए अमृत का भक्षण कर सकती है। किन नान की वर्तमान भावनाओं को अब केवल आश्चर्यचकित होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। दैवीय युद्ध भावना की दुर्जयता पहले ही उसकी कल्पनाओं से अधिक हो चुकी थी। मार्शल स्पिरिट स्वर्ग द्वारा प्रदान की गई है। एक बार जब आप अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लेते हैं तो यह जीवन भर आपका साथ देगी। किन नान ने पहले कभी इस तरह के मामले के बारे में नहीं सुना था। इस मामले में यदि पर्याप्त अमृत है तो क्या दिव्य युद्ध आत्मा जुआन रैंक तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगी? डी रैंक या किंवदंतियों में से तियान रैंक भी? तियान रैंक वाली मार्शल स्पिरिट, वह कितनी डरावनी थी। किन नान इसकी कल्पना करने में असमर्थ थे। शांत हो जाओ, मुझे शांत रहना है। किन नान ने कई गहरी सांसें लीं और अपने दिल के भीतर उग्र भावनाओं को दबा दिया, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति में पहले की तरह ही उनका उत्साह छिपा हुआ था। शुरुआत में जब उन्होंने दैवीय युद्ध भावना को जागृत किया, हालांकि यह 6ठी कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी, फिर भी किन नान ने सोचा कि यह वास्तव में जो था उससे बहुत दूर था। उनका मानना था कि यह सिर्फ 6ठी कक्षा के हुआंग रैंक से कहीं अधिक मजबूत था। वर्तमान में दिव्य युद्ध भावना ने वास्तव में एक ग्रेड बढ़ा दिया था। बस इस तथ्य के आधार पर शायद यह जुआन रैंक या यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध डी रैंक मार्शल स्पिरिट से भी अधिक मजबूत था। इसकी क्षमता असीमित है और निश्चित रूप से यह कोई छोटी बात नहीं थी। हालांकि जैसे ही किन नान उत्साहित महसूस करने लगा था, एक पेंग ध्वनि किन नान के आंगन के द्वार से गूंज उठी, जिससे वह कई टुकड़ों में बिखर गया। एक अतुलनीय आक्रामक आवाज गूंज उठी, किन नान, जल्दी से यहां से चले जाओ वरना हमारे पूर्व रिश्ते की उपेक्षा के लिए मुझे दोष मत दो। भव्य वस्त्र पहने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, उनके चेहरे गर्व से भर गए। भीड़ के पीछे एक 5 इंची लंबी सियान तलवार मंडरा रही थी, इससे 3 पीली किरणें निकलीं जिससे एक ठंडा और तीखा एहसास हुआ। जैसे ही उसने भीड़ को देखा, किन नान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। किन जियाओ, तुम क्या चाहते हो?